नमस्कार बच्चों। सेकंड चैप्टर भोजन के घटक में आपका स्वागत है और ये पहला पार्ट है इसका। हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि पोषक तत्व किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या प्राप्त होता है, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, तो भोजन के घटक, जैसे कि देखिए पिछला अध्याय हमारा था पहला चैप्टर, भोजन ये कहाँ से आते हैं। हमने भोजन और उसके संगठक के बारे में पढ़ा था उसके अंदर, ठीक है ना। भोजन और उसके संगठक के बारे में पढ़ा था, ये ना, भोजन और उसके संगठक के बारे में पढ़ा था। और इस अध्याय में हम संगठक में पाए जाने वाले, ठीक है ना, जैसे कि भोजन था, भोजन संगठक से मिलकर बनता है, तो संगठक में पाए जाने वाले जो घटक होते हैं ना, घटक, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया भी था कि हम संगठक को अच्छे से पढ़ेंगे, संगठक को याद रखना है कि क्या होता है, ठीक है ना। हम जो हमारे शरीर की वृद्धि और ये जो घटक होते हैं वो किस लिए होते हैं, जो हमारे शरीर की वृद्धि और जीवन यापन के लिए अति आवश्यक होता है, ठीक है गाइस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हेडिंग है इसके अंदर, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में क्या होता है। यानी जो हमारा हम खाना खाते हैं, कई अलग अलग प्रकार के खाना खाते हैं, तो उन खाने, अलग अलग खाने में मतलब कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, ये सब सारी चीजें सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ से हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्रियों से बना होता है, ठीक है ना, जो हमें पादप या जंतुओं से प्राप्त होता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पादप और जंतु मुख्य स्रोत होते हैं, ठीक है ना। इन कच्ची सामग्रियों के संगठक में कुछ आवश्यक घटक होते हैं ना, कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम क्या बोलते हैं, पोषक। तो आपको एक पोषक की डेफिनेशन भी मिल गई कि पोषक किसे कहते हैं। कच्ची सामग्रियों के संगठक में कुछ आवश्यक घटक होते हैं, इन घटकों को हम क्या बोलते हैं, पोषक कहते हैं। अच्छा, अब वो जो भोजन में पोषक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मुख्य पोषक कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज, खनिज लवण, ये सारे 5 घटक पाए जाते हैं। एक बात और कि इन 5 पोषक के अलावा 2 और होते हैं, पानी होता है और रुक्षांश होता है, ठीक है ना। पानी तो आपको पता है, पर रुक्षांश के बारे में आपको नॉलेज नहीं है। रुक्षांश की नॉलेज हम आगे जाके आगे की पार्ट्स में और अच्छे से समझेंगे। तो समझ लीजिए ऐसे कि 5 मुख्य पोषक तत्व होते हैं और 2 और पार्ट होते हैं उसके अलावा, पानी और रुक्षांश। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ और बातें लिखी हुई है कि पानी और रुक्षांश का कोई खाद्य, देखिए जो भोजन में जो घटक होते हैं, पानी और रुक्षांश कोई खाद्य मूल्य नहीं होते, यानी कोई खाद्य मूल्य नहीं है, इसलिए इन्हें पोषक तत्व भी नहीं माना जाता है, ठीक है। पोषक तत्व वो 5 ही है। इस प्रकार जब हम भोजन के घटकों की बात करते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है, 5 पोषक तत्व प्लस पानी और रुक्षांश, यानी पोषक तत्व 5 है और अलग से पानी और रुक्षांश है। तो हमने क्या क्या जाना कि भोजन भोजन जो होता है वो संगठों से मिलकर बना होता है और संगठों के अंदर क्या पाया जाता है, घटक, और घटक में पोषक तत्व होते हैं, ठीक है ना। और ये पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, और प्लस में क्या पाया जाता है, जल और रुक्षांश। ओके, भोजन के प्रत्येक घटक का शरीर में अपना काम होता है। जो हमने घटक पढ़े ना 5, जो 5 घटक पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, प्रोटीन, ठीक है ना, ये सारे घटक, ठीक है ना, हमारे भोजन के प्रत्येक घटक का शरीर में अपना कार्य होता है। और अब हम अपने भोजन के सभी घटकों का एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी ये घटक है ये किस काम आते हैं हमारे शरीर में, ये हमारे शरीर में क्या मदद करते हैं, ठीक है ना, ये हमारे शरीर में किस प्रकार की एनर्जी देते हैं, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके सीखेंगे। तो मैं एक एक करके सारा बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा कि कार्बोहाइड्रेट किस तरह से हमारी बॉडी को मदद करता है, हमारे शरीर को मदद करता है। और साथ में हम ये भी सीखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट किस खाद्य पदार्थ के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। उसके लिए हम कुछ एक्टिविटी करेंगे, आपकी बुक में एक्टिविटी दी हुई है, उसी एक्टिविटीज को कनेक्टेड करके मैंने आपको यहां से समझाने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज, शर्करा, मंड, मंड को हम स्टार्च भी बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। यानी ग्लूकोज, शर्करा, मंड कार्बोहाइड्रेट के कुछ उदाहरण है, ठीक है ना। यानी अगर आपको कहीं सुनाई भी देता है कि ग्लूकोज, शर्करा यानी चीनी या मंड, तो समझ ले कि कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है, हमें ऊर्जा देती है। हम जो भी काम करते हैं, एनर्जी, जो हमें एनर्जी चाहिए उसके लिए ऊर्जा प्रदान करती है हमें। हमारे भोजन में खाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है, स्टार्च को हम मंड भी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे गेहूं,
ठीक है, चावल, ये ज़्यादातर मुख्य कार्बोहाइड्रेट है जो हमें मुख्य तौर पे खाते हैं। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट के कुछ सामान्य स्रोत और भी हैं, जैसे अनाज के रूप में गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, चीनी, गुड़, शहद, ये सारी चीजें अनाज के रूप में। और फलों के रूप में क्या क्या पाते हैं हम लोग, तो फलों के रूप में केला, आम, पपीता और खरबूज, इन सब चीजों से हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अब हम ये जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कैसे पता चलेगा, जो भी हम खा रहे हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, यह हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक परीक्षण करेंगे और उसको हम बोलते हैं मंड के लिए परीक्षण। मंड का मतलब कार्बोहाइड्रेट ही होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर पाया जाता है मंड। आइए जरा चेक करते हैं, ठीक है ना। तो मंड के परीक्षण के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें तनु आयोडीन विलयन चाहिए और एक ड्रॉपर चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे एक फोटो डाल रखी है, ये आयोडीन विलयन है और ये जो ऊपर वाला काला ड्रॉपर, जैसे दवाई में मिलता है तो उसको दबाते हैं तो उसके अंदर पानी खिंच जाता है, या फिर जो भी दवाई होती है खिंच जाती है, इसलिए हमें एक ड्रॉपर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब जरा एक चीज समझते हैं, ये दो चीजें चाहिए हमें इसके लिए, और हमें खाद्य पदार्थ चाहिए, यानी तीन चीजें हो गई। इन तीन चीजों की हम मदद से पता कर सकते हैं कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। तो इसमें एक नोट लिखा हुआ है कि तनु आयोडीन विलयन, ये तनु आयोडीन विलयन कैसे बनता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आपकी बुक से काटा हुआ है कि आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, जल चाहिए और टिंचर आयोडीन चाहिए, जो अल्कोहल से मिलाकर बनाया जाता है। तो टिंचर आयोडीन, ये आपको याद रखना है, बहुत काम की चीज है। टिंचर आयोडीन में अगर आप जल मिला दो तो तनु आयोडीन का तनु विलयन बनता है, तनु विलयन, ठीक है ना। पानी मिलाने से वो गाढ़ा ना रह के ढीला हो जाता है, ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा मतलब कि जैसे ये ना कि ढीला ढीला सा हो जाता है, पानी ज्यादा मात्रा हो जाती है। आइए अब जरा परीक्षण करते हैं, हम लोग परीक्षण करते हैं। तो परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री का अल्प मात्रा लेना है, जैसे कि कोई आलू ले लीजिए, देखिए एग्जाम्पल में जैसे आलू काट रखे ना यहाँ पे, तो आलू ले लो, या फिर उबले चावल, ठीक है ना, उबले चावल है, उबले। अब इसमें क्या करना है, इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदे डालनी है, ड्रॉपर लेकर उसमें से 2 या 3 बूंदे इसके ऊपर डाल दो। जैसे देखो यहाँ पे आलू में क्या कर रखा है, आलू के ऊपर बूंदे डाल रखी है ना। ओके, अब खाद्य पदार्थी का रंग में होने वाले परिवर्तन को देखेंगे। अब इसमें रंग चेक करोगे तो इसका रंग हो जाएगा गहरा नीला रंग, ठीक है, नीला या काला रंग। अगर ये नीला या काला रंग अगर आपको दिखाई देता है तो समझ जाइए कि ये रंग किसकी उपस्थिति को दर्शाता है, मंड की उपस्थिति, यानी कार्बोहाइड्रेट की। यानी अगर किसी खाद्य पदार्थ में अगर हम तनु आयोडीन विलयन डालें और उसका कलर काला या फिर नीला हो जाए तो समझ जाइए कि ये इसके अंदर क्या पाया गया है, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर है। आई होप कि गाइस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वसा और बाकी के जो हैं पार्ट हम अगली क्लास में देखेंगे, नहीं तो क्लास धीरे धीरे बहुत बड़ी हो जाएगी। ओके, धन्यवाद गाइस।